नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ कन्या राशि का मार्च 2019 का राशिफल। इस वीडियो में विचार करेंगे कि मार्च 2019 में कन्या राशि के जातकों के लिए समय कैसा है। गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वो उनको शुभ फल देंगे या शुभ फल देंगे। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ये आपको बताएगा कि आपकी जो राशि है उसके अनुसार कौन सा ग्रह आपको क्या फल देने वाला है। आपकी कुंडली के अनुसार इसका क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको फल मिलेंगे। दर्शकों, अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। मेरी यह सेवा निःशुल्क है, इसमें आपको से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पर आपको इसमें थोड़ा सा प्रश्न के जवाब के लिए थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बारी बारी से सभी के प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, तो थोड़ा समय लग जाता है। पर आप निश्चित रहिए, आपके प्रश्न का मैं जवाब निश्चित तौर पे दूंगी। आइए दर्शकों, मैं अपना वीडियो शुरू करूं। कन्या राशि का मार्च 2019 का राशिफल, जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ये आपके सामने कन्या राशि की चंद्र कुंडली बनी हुई है। कन्या राशि 6 नंबर की राशि, इसका स्वामी बुध, इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। यानी ये कन्या राशि है, जिन जातकों का चंद्रमा 6 नंबर की राशि में बैठा है उनकी कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है। हम देखें कि कन्या राशि में ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है। वृश्चिक राशि में गुरु चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं धनु राशि में, पंचम में केतु चल रहे हैं, मकर राशि में शुक्र चल रहे हैं, कुंभ राशि में सूर्य चल रहे हैं, मीन राशि में बुध चल रहे हैं। बुध अपनी नीच राशि में है इस समय, मंगल मेष राशि में है, और राहु जो है एकादश भाव में चल रहे हैं। आगे चलकर मार्च के महीने में जो गोचर चेंज हो रहा है उसमें ये गोचर चेंज होगा कि जो केतु हैं वो तो मकर राशि से धनु में चले जाएंगे, और राहु जो है वो कर्क राशि से मिथुन में आ जाएंगे उचके होकर। यानी केतु जो अपनी शत्रु की राशि में थे वो भी उचके होकर धनु राशि में शनि के संग युति बना लेंगे, और राहु जो अपने शत्रु की राशि में चंद्रमा की राशि में बैठे हुए थे वो भी उचके होकर दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे। एक तो ये गोचर चेंज होगा। इसके अलावा 28 मार्च को एक महत्वपूर्ण गोचर ये चेंज होगा कि गुरु जो कि अभी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं वो 28 मार्च को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे धनु राशि में, और यहाँ पर चौथे भाव में आपकी शनि, गुरु व केतु की युति हो जाएगी, और उसके ठीक सामने दशम भाव, यानी आपके दशम भाव के लिए 4 ग्रहों का इफेक्ट हो जाएगा हमारे सामने। तो आइए हम देखें बारी बारी से कि कन्या राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या है। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पॉजिटिव बात कि 7 मार्च के बाद राहु उनके यहाँ पे आ जाएंगे दशम भाव में उच्च के होकर। तो दशम भाव में उच्च का राहु इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, कि आपको अब आप अपना काम नए जोश से कर सकते हैं और काम में कोई बाधा नहीं आएगी आपको, क्योंकि उच्च का ग्रह, वो भी राहु जैसा ग्रह बैठा हुआ है। ये स्थिति विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि पॉलिटिक्स में है। अगर वो पॉलिटिक्स में है और उनकी दशा भी दशम भाव की चल रही है, यानी उनकी दशा या तो गुरु की चल रही हो या बुध की चल रही हो, तो दशम भाव या चतुर्देश की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उनको पॉलिटिक्स के लिए बड़ा लाभकारी समय है। इसके अलावा एक बात ये हो रही है कि मकर में केतु चल रहे थे आपके पंचम भाव, जिससे विचार करते हैं हम विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध। तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात हुई कि यहाँ से केतु तो निकल गए और यहाँ पे पंचम भाव में इस समय शुक्र चल रहे हैं अपनी मित्र की राशि में। तो ये स्थिति मैं प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया मानती हूँ। यानी ये जातक जिनका आपस में संबंध है और जिनके संबंधों में कोई गलतफहमी लाने में सक्षम था केतु पिछले 1.5 साल से, वो स्थिति अब खत्म हो गई। आप में प्यार बढ़ेगा, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप एक दूसरे को समझेंगे। प्रेम संबंधों के अलावा ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग के लिए पंचम भाव से विचार करते हैं विद्या का, क्योंकि पंचम भाव से केतु जैसा ग्रह हट गया तो उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, उनकी जो ध्यान पढ़ाई से भटक जाता था वो स्थिति सही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो माता पिता अपनी संतान को लेकर चिंतित थे, उनको संतान के प्रति में कोई चिंता चल रही थी, वो चिंता भी दूर होगी। इसके अलावा कन्या राशि के लिए सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी निकल के आई है। सूर्य कुंभ राशि में कम से कम 14 मार्च तक यहीं रहेंगे। तो 14 मार्च तक का समय कुंभ राशि में सूर्य का रहना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी काम करते हैं, सरकार से जुड़े कामों में आप हिस्सा लेते हैं, तो आपके लिए 14 मार्च तक का समय बहुत उत्तम है।
अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है या सरकार में आपकी कोई जांच चल रही है, तो अगर आपका वो समय, आपको वो डेट 14 मार्च से पहले मिलती है तो वो आपके लिए फलदायी होगी। इसके अलावा एक अद्भुत ये चीज है कि इस समय गोचर में बुध जो है मीन राशि में चल रहा है। वैसे तो बुध अपनी नीच राशि में चल रहा है, पर वो गोचर में इस तरीके से सामने आ गया कि वो अपनी कन्या राशि के ठीक सामने आ गया है, यानी बुध की दृष्टि अपने कन्या राशि पर हो गई। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से राजयोग बन गया कि बुध अपनी राशि को दृष्टि दे रहा है। तो इससे क्या हुआ, एक सोच पॉजिटिव हो गई, आपके निर्णय अच्छे होंगे इस समय जो होंगे। कहने को बुध नेगेटिव है, पर ये आपकी राशि को दृष्टि दे रहा है। इसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये इसलिए ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है कि आप देखिए इस गुरु पे, इस बुध पे गुरु की दृष्टि है 1 2 3 4 5, यानी बुध जिस राशि में नीच का हुआ है उस राशि पे उसके स्वामी की दृष्टि है। तो ये नीच भंग राजयोग बन गया आपके सप्तम भाव में। तो ये स्थिति बड़ी उत्तम है और ये बुध की दृष्टि अपनी राशि पर भी हो गई, तो आपके लिए स्थिति काफी उत्तम है। इसके अलावा एक पॉजिटिव बात यह है कि एक तो दशम भाव आपका बली हो गया और ये आपका चौथा भाव बड़ा बली हो गया। चौथे भाव में शनि और केतु तो हैं ही, आगे चल के 28 मार्च को गुरु भी आ जाएंगे। तो चौथा भाव बली होकर निकला है कि आपकी लाइफ में आप कोई मकान प्लान कर रहे थे तो मकान बन सकता है, सुख सुविधा में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको मैं एक बात कहूंगी कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि राहु केतु के अक्ष में दशम भाव आ गया, तो अब आपकी ट्रांसफर निश्चित है। पर वो ट्रांसफर मैं बताऊं आपको, ट्रांसफर अच्छी जगह होगा, क्योंकि राहु जो है उच्च के चल रहे हैं और केतु भी उच्च के हैं, बशर्ते आपकी कोई दशा खराब ना चल रही हो। इसके अलावा राहु केतु के अक्ष में चौथा भाव आ गया, ये बात निश्चित है कि अब आप घर से दूर जाएंगे और ये आपकी विदेश यात्रा का संकेत है कि अब आपकी विदेश यात्रा होनी है। तो ये तो पॉजिटिविटी इतनी है। अब हम बात करें कि इन ग्रह गोचर की नेगेटिविटी कौन सी है। सबसे पहली नेगेटिविटी, अष्टम भाव में आपका मंगल चल रहा है। ये मंगल अष्टम भाव में चल रहा है, आपका क्रोध आएगा, बहुत तेज क्रोध आएगा, आपको उस पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, गाड़ी सावधानी से चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा आपका जो कुटुंब है उसमें विवाद की स्थिति बन सकती है, परिवार के सदस्यों में कोई आपसी मतभेद हो सकता है, उसमें सावधानी बरतें। और एक बात आपसे मैं और कहूंगी कि आपका पराक्रमेश है मंगल, पराक्रम यानी जो हमारी हिम्मत हौसला होता है, उसके भाव का स्वामी अष्टम में चल रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी आप सावधानी बरतें और इस अवधि में 22 मार्च तक आप किसी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें, क्योंकि उसके बाद 22 मार्च के बाद मंगल यहाँ आ जाएगा और मंगल खुद ही पराक्रम भाव को दृष्टि देगा, तो आपकी पोजीशन काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बुध जिससे अपन बिजनेस का विचार करते हैं कि आदमी जो बिजनेस करता है उसका विचार बुध से करते हैं, वो इस समय क्योंकि गोचर में नीच का है, इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में सावधानी बरतें। उसमें कुछ आपको ऊपर नीचे होने की संभावना है कि कोई पार्टनर से विवाद हो जाए या कुछ हो जाए। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों की अगर शनि की मंगल की या सूर्य की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो उन्हें सावधानी बरतनी है। हो सकता है इस दशा में उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए अगर आपके इस गोचर का आपको पूरा फल तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में ग्रह की दशा अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी शनि मंगल या बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो उस स्थिति में आपके लिए कुछ नेगेटिविटी होने की संभावना है। तो ये तो मैंने बताया कन्या राशि वालों का मार्च 2019 का राशिफल क्या है। अब हम देखते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए तिथियां कौन सी सही निकल कर आई हैं। तिथियां जो शुभ तिथियां जिसमें आपको नए काम प्लान कर सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, किसी काम की प्लानिंग कर सकते हैं कि उस दिन हम काम शुरू करें, कोई वार्ता करें, कोई यात्रा करें, वो तिथियां मैंने आपके चंद्रमा के गोचर पर आधारित बनाई है। चंद्रमा जब आपका कन्या में होगा, वृश्चिक में होगा, कुंभ में होगा, मीन में होगा, मिथुन में होगा, कर्क में होगा, तो ये चंद्रमा आपके लिए लाभकारी होगा। आइए वो तिथियां देखें जो आपके लिए मार्च के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और इन तिथियों में आपको नया शुभ कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका चंद्रमा बली होगा। चंद्रमा मन का कारक है और जब चंद्रमा अच्छा होता है तो आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपके निर्णय सही होते हैं। वो तिथियां हैं 5 व 6 मार्च, 7 व 8 मार्च, 9 व 15 मार्च, 16 व 17 मार्च, 18 व 21 मार्च, 22 व 25 मार्च, 26 व 27 मार्च। वो तिथियां हैं जब आपके लिए चंद्रमा पॉजिटिव है और इन तिथियों में आप विचार करते हैं किसी काम का तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ आपकी कुछ अशुभ तिथियां तब हैं जब चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो धनु का होगा या सिंह का होगा, धनु का, मेष का या सिंह का होगा। तो इन तिथियों में आपको सावधानी बरतनी है, किसी नए काम का विचार नहीं करना, यात्रा को टालना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है।
और विवादों को टालना है, किसी से बिना बात के झगड़ा मोल नहीं लेना। वो तिथियां हैं 1 व 10 मार्च, 11 व 19 मार्च, 20 व 28 मार्च व 29 मार्च। इन तिथियों में आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचें, यात्रा का प्लान ना करें। मैं तिथियां फिर बता रही हूँ आपको, 1 व 10 मार्च, 11 व 19 मार्च, 20 व 28 मार्च व 29 मार्च वो तिथियां हैं जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। अब मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको बताया कि कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल गोचर कैसा बना हुआ है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं है, आप इसको प्रिडिक्शन ना माने। ये सिर्फ ये बताया गया है कि इस समय कन्या राशि के ऊपर जो ग्रहों का गोचर हो रहा है वो गोचर किस प्रकार का है। क्योंकि प्रिडिक्शन ये होती है कि जब प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है कि हम आपकी कुंडली देखें, आपका लगन क्या है, आपकी लगन कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, गोचर में वो ग्रह कहाँ चल रहा है, और किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, और जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह गोचर में क्या कर रहा है। इन सब बातों का जब अपन निरीक्षण करते हैं उसके बाद आपकी प्रिडिक्शन होती है। तो इस सामान्य से गोचर फलित को आप प्रिडिक्शन ना माने। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर भी आपका अच्छा आ गया तो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। समाप्त करने से पहले मेरी प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।